नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर गोदी मीडिया की धुलाई ना होती। देश में अब केवल गोदी मीडिया के लिए अगर कुछ कवर करने के लिए बाकी रह गया है, जहां पर उसकी वाहवाही की जाती है, तो वो केवल बीजेपी के रैलियां हैं और बीजेपी के कार्यक्रम हैं। अगर बीजेपी की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, योगी आदित्यनाथ की रैली या किसी और नेता की रैली हो, वहां पर अगर ये लोग जाएंगे, गोदी मीडिया के लोग जाएंगे, तो वहां पर इनकी वाहवाही होगी। उनके कार्यक्रमों में जाएंगे तो वहां पर इनकी प्रशंसा होगी। बाकी देश में कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में आप भेज दीजिए, वहां पर गोदी मीडिया के चैनलों की धुलाई होती है। और खास करके जी न्यूज और रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी, इन दोनों चैनलों के जितने भी रिपोर्टर हैं उनको अब हेलमेट लगा करके जाना चाहिए। ताजा मामला आया है लखनऊ से। लखनऊ के अंदर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर आतंक के आरोप लगे हैं, लेकिन उनको लेकर के टीवी के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मानो अब ये पूरा मोहल्ला आतंकियों का मोहल्ला है। जिस मोहल्ले से उनकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ के अंदर, उनको आतंकियों के मोहल्ले के रूप में पेश किया जा रहा है। और इसीलिए जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ये गुस्सा आपको दिखाते हैं। जी न्यूज और रिपब्लिक भारत, इन दोनों के रिपोर्टर पहुंच गए लखनऊ के एक मोहल्ले में, और उस मोहल्ले वाले लोगों ने किस तरह से जी न्यूज के चैनल की और सुधीर चैनल के जो रिपोर्टर हैं उनकी किस तरह से पिटाई की है, वो आपको दिखाते हैं। जो माइक की वायर होती है, उस वायर से उनको बांध दिया, उससे बंधक बना दिया, और फिर किस तरह से इनके साथ में क्या कुछ सलूक हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में खबर आपको दिखाते हैं। ये कविश ने ये ट्वीट किया है। लखनऊ के वीरगंज में एटीएस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए शकील के घर पहुंची जी मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाया। ध्यान दीजिए जी न्यूज। शकील की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। मामला जी न्यूज का था, इसलिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं, जस करनी तस भोग। तो ये जो है वो कविश ने कहा है। एक और ट्विटर हैंडल है और इन्होंने लिखा है कि ये मामला मेरे एरिया का ही है। वहां के लोगों का कहना है कि पहले इन लोगों ने ही पूरे मोहल्ले को बोला कि यहां आतंकवादी रहते हैं, ये सब काम यहां पर बम बनाते हैं, और बहुत कुछ कहने के बाद उनको इन लोगों ने वहां से भगाया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये लोग भगाए जा चुके थे। तो इस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है। आप ये वीडियो देखिए। और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को वहां से खदेड़ा गया, क्या क्या लोगों ने कहा वो आपने वीडियो में सुना। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि आखिरकार गोदी मीडिया के इन्हीं चैनलों की, खास करके जी न्यूज की बात हो, चाहे सुधीर चौधरी के तमाम रिपोर्टर हैं, अर्नब गोस्वामी के तमाम रिपोर्टर हैं, इन्हीं लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है। और कोशिश करिए कि जरा अगर ये रिपोर्टर, ये जो बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया, ये लोग अगर किसी दिन फील्ड में उतर जाएं तो इनका क्या हाल होगा। इनका क्या हाल हो अगर ये लोग कभी आम चौक चौराहे पर किसी पब्लिक के हाथ में लग जाए तो क्या हाल होगा। सोच करके देखिए इस बात को। गोदी मीडिया के तमाम चैनलों को एक बार अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या किया है कि वो कहीं पर भी जाते हैं उनकी धुलाई होती है। वो किसान आंदोलन के अंदर जाते हैं, उनकी धुलाई होती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर कौन से चैनल का पत्रकार को ऐसा होगा जिसको नहीं पीटा गया, लेकिन इन लोगों ने जरा सी आवाज नहीं उठाई। तमाम जगह पर इनका विरोध हो रहा है, और तमाम जगह पर जहां पर भी ये बीजेपी के लोग इनके ऊपर जो है हाथ छोड़ते हैं तो ये उनकी खबर नहीं दिखाते हैं। लेकिन लोगों के आंखों के ऊपर से अब पर्दा हट रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। और अब इन गोदी मीडिया के चैनलों को भी समझना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है, आखिरकार किस हद तक ये लोग नीचे चले गए हैं कि अब इनके चैनलों के रिपोर्टरों के साथ में लोग ये व्यवहार करने लगे हैं। ये जी न्यूज के चैनल हो, चाहे जी न्यूज चैनल हो, चाहे रिपब्लिक भारत चैनल हो, इन तमाम चैनलों में काम करने वाले रिपोर्टरों को उनको सोचना चाहिए कि दिन रात वो ऐसी कौन सी खेती कर रहे हैं कि उसमें से ऐसे ऐसे पेड़ उगा रहे हैं जो इनको काटने का काम कर रहे हैं। ये आखिरकार इनको सोचना चाहिए। और मत भूलिए कि अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कायदे से अगर इनमें से किसी में हिम्मत है, गोदी मीडिया के किसी भी जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, अगर उनमें किसी से में भी हिम्मत है तो वो ऐसे ही रैंडमली अचानक से किसी गांव में जाकर के दिखाए, और वहां पर गांव में जाकर के वही गुणगान करे जो गुणगान ये इस स्टूडियो के अंदर बैठ करके करते हैं।
इनको लोग बता देंगे, इनको लोग अच्छे से दिखा देंगे कि आप लोगों ने क्या किया है और उसके बदले में आपके साथ में फिर पब्लिक क्या सलूक करेगी वो बता दिया जाएगा। बहरहाल जिस तरह का ये पूरा मामला है, हालांकि देखिए मार पिटाई का कहीं से भी समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इनके साथ जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। क्या उसकी वजह भी ये लोग तलाशेंगे? क्या कभी इस बात को भी ये लोग देखेंगे कि आखिरकार इनके साथ में हरकत क्यों हो रही है? या सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोगों को कहेंगे कि ये मुसलमानों को कहेंगे कि देखिए इसी मोहल्ले में यहां इस प्रकार के लोग रहते थे और अब इस मोहल्ले में लोग जा नहीं सकते। फिर उसके बाद में जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया ने किया कि ये एक मिनी पाकिस्तान है, इस तरह से लखनऊ के अंदर भी कुछ मोहल्लों को मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया जाएगा। क्या इस तरह से आप देखेंगे? लेकिन लोग समझते हैं और दिल्ली के लोगों ने भी बता दिया। आपने शाहीन बाग को भी मिनी पाकिस्तान बताया था और उसके बाद में शाहीन बाग के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने वो आपको बता दिया कि मिनी पाकिस्तान कौन है, इंडिया कौन है, वो लोगों ने बता दिया। अगर ये वही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ को कम से कम इनको रोकना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इनके प्रति इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि लोग अब इनके चेहरे को तक को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इनके चैनलों की अगर टीआरपी बंद हो गई है, अगर टीआरपी देखेंगे तो टीआरपी बिल्कुल नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और शायद उसी का नतीजा है, इनके प्रोपेगेंडे का नतीजा है कि अब लोग इनके साथ में इस तरह का सलूक कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से इन दोनों चैनलों के रिपोर्टरों को बंधक बनाया गया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर